नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ ट्विटर अभियान में शामिल हुए अभिभावक। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ झारखंड अभिभावक संघ का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। रविवार को ट्वीट के माध्यम से अभियान चलाया गया। इसमें झारखंड राज्य के साथ साथ कई प्रदेशों के अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों ने अपना समर्थन भी दिया है। सभी ट्वीट के माध्यम से आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि सही मुद्दों को लेकर अभिभावकों के हित में यह संगठन लगातार मुखरता के साथ आंदोलन कर रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने ट्विटर अभियान के बाद एक पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल के माध्यम से वह ट्विटर पर टैग कर भेजा है। उन्होंने कहा कि हर स्कूल के अंदर शुल्क निर्धारण समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना है, जिसमें अभिभावक के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और उस समिति के अनुशंसा पर ही कोई शुल्क में बढ़ोतरी की जा सकती है। शुल्क 2 वर्ष के अंदर 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर शुल्क में बढ़ोतरी की जा रही है तो इसकी अनुशंसा जिला कमेटी के पास की जाएगी। निःशुल्क संचालित कोचिंग में नामांकन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से होगा इंट्रेंस टेस्ट। रांची विश्वविद्यालय में आर्थिक तौर पर कमजोर छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क कोचिंग संचालित होता है। इसका संचालन राज्य सरकार के सहयोग से होता है। कोचिंग में नामांकन के लिए इंट्रेंस टेस्ट 1 जून को होगा। कोरोना काल में इस बार इंट्रेंस टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से होगा। इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी पूरी भी कर ली गई है। व्हाट्सएप ग्रुप में 113 छात्र छात्राओं को जोड़ा भी गया है। टेस्ट 45 मिनट का होगा। इसमें से 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। डॉक्टर कपूर ने बताया कि टेस्ट सुबह 10:30 बजे से 11:15 तक होगा। इसके बाद 15 मिनट आंसर शीट को उसी व्हाट्सएप ग्रुप में डालने के लिए दिया जाएगा। ठीक 10:30 बजे क्वेश्चन बुकलेट व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इसमें सभी निर्देश रहेंगे, छात्र उसे ठीक से देख लेंगे। वैसे छात्रों को टेस्ट की पूरी प्रक्रिया पहले ही अवगत करा दिया जाएगा, इसलिए छात्रों को कहा गया है कि वे ग्रुप में डाले गए निर्देशों को ठीक से देख ले, पढ़ लें। इधर रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने इंट्रेंस टेस्ट के लिए 2 अधिकारियों की नियुक्ति ऑब्जर्वर के रूप में की है। झारखंड में 13 तक मानसून की दस्तक की संभावना। रांची समेत झारखंड के विभिन्न इलाकों में अगले 4 दिन बारिश के आसार हैं। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 2 जून तक रांची में बादल छाए रहने और मध्यम दर्ज की बारिश के आसार हैं। वहीं राज्य के मध्य, उत्तर, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में भी बारिश हो सकती है, जिससे अधिकतम तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। कोरोना से जंग को जीवन रक्षा कार्य में जुटी झारखंड की महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों में बना रही राहत किट। कोरोना महामारी के जंग में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी सखी मंडल की महिलाएं और आंगनबाड़ी सेविकाएं ग्रामीणों की जीवन रक्षा के कार्य में जुटी हैं। इनका मुख्य फोकस ग्राम स्तर पर संक्रमितों की पहचान, दवाई की उपलब्धता व मुख्यमंत्री राहत किट जल्द से जल्द जरूरतमंद ग्रामीणों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। इसके लिए JSLPS की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी न्यासी सहाय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब तक करीब 1 लाख किट बनकर तैयार हो चुकी है। प्रत्येक आंगनबाड़ी वर्कर को 10-10 किट प्रदान किए जा रहे हैं, जिन्हें वे संक्रमित लोगों को उपलब्ध करा रही है। राज्य भर में 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र है। इसके लिए 3,84,320 किट वितरण के लिए उपलब्ध कराए जाने हैं। किट निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ये महिलाएं हर दिन 10,000 किट पैक भी कर रही है। पीएम मोदी ने 77वीं बार देश की जनता से की मन की बात। देश में जारी कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम के 77वें संस्करण में पीएम मोदी ने कोरोना महामारी, चक्रवात ताउते और यास का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि देश की जनता इनसे पूरी ताकत के साथ लड़ी और लड़ रही है। उन्होंने इन आपदाओं में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी प्रकट की। पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं है। अपने संकल्प से अब भारत चलता है। उन्होंने कहा कि आज 30 मई को हम मन की बात कर रहे हैं और सहयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर चल रहा है। इन 7 वर्षों में जो भी कुछ उपलब्धियां रही वो देश की रही, देशवासियों की रही है। झारखंड में अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की चेतावनी।
मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो छोड़ देंगे परीक्षा कार्य। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंध संघ की रांची विश्वविद्यालय इकाई की रविवार को ऑनलाइन बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन महतो ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों का पिछले लॉकडाउन के समय से लेकर अभी तक का मानदेय भुगतान यथाशीघ्र नहीं किया गया तो परीक्षा और एडमिशन संबंधी कार्य करना छोड़ देंगे। रांची विश्वविद्यालय इकाई की अध्यक्ष डॉक्टर संगीता कुजूर ने कहा कि अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को एक निश्चित मासिक मानदेय मिलना चाहिए। संघ के सचिव डॉक्टर जनेंद्र कुमार ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसरों ने रेडियो खांची और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से कक्षाएं लेने का काम भी किया है। इसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन मानदेय का भुगतान करने में टालमटोल कर रहा है। झारखंड में लॉकडाउन और बढ़ेगा या खुलेगा, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे बड़ा ऐलान। झारखंड में कोविड-19 संक्रमण के चलते आगामी 3 जून की सुबह तक लॉकडाउन के आदेश है, यानी तब तक कड़ी पाबंदियां लागू रहेगी। झारखंड सरकार का मानना है कि कोरोना संक्रमण तकरीबन काबू में कर लिया गया है। यही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी सरकार के आदेश से काफी कम संक्रमण का आकलन हुआ। खबरों में कहा जा रहा है कि तेजी से घट रहे मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार लोगों को राहत देने पर विचार कर रही है और इस मियाद के बाद लॉकडाउन आगे बढ़ाए जाने के आसार ना के बराबर है। अब तो सबसे पहले ई पास से लोगों को निजात मिल सकती है और कहा भी जा रहा है कि सरकार जिलों के अंदर बसें चलाए जाने का रास्ता भी साफ कर सकती है। हालांकि इस बारे में प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस लागू रहने की उम्मीद है। झारखंड में 28 दिनों में 94% घटा संक्रमण, 20 से 1% हुई पॉजिटिविटी। झारखंड में संक्रमण की रफ्तार अब काफी धीमी पड़ गई है। केवल मई के बीते 28 दिनों में ही संक्रमण की रफ्तार में 94% की कमी आई है, जबकि मरीजों की संख्या की बात करें तो बीते एक माह में 92% की कमी हुई है। तुलनात्मक आंकड़े की बात करें तो बीते 1 मई को राज्य में 31,295 सैंपल की जांच हुई थी, जिसमें 20.20% संक्रमण की दर से 6,323 मरीज मिले थे। दूसरी तरफ शुक्रवार यानी 28 मई को राज्य में 56,674 सैंपल की जांच हुई, जिसमें महज 1.21% की दर से 687 मरीज संक्रमित मिले हैं। यानी राज्य में 1 मई को पॉजिटिविटी रेट जो 20.20 थी वो 28 मई को घटकर 1.21 हो गई है। यास तूफान के बाद पटरी पर दौड़ने लगी ट्रेन, 17 रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू। यास तूफान के कारण रांची स्टेशन, हटिया स्टेशन और मोरी स्टेशन से खुलने वाली करीब 17 ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था, लेकिन तूफान के बाद स्थिति सामान्य होने पर धीरे धीरे इन सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। कुछ ट्रेन ऐसे भी हैं जिसका परिचालन 2 दिनों के बाद शुरू कर दिया जाएगा। ट्रेनों के परिचालन से यात्रियों को काफी सहूलियत हुई है, क्योंकि 24 मई से 27 मई तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित था। रेलवे ने एहतियातन तौर पर ट्रेनों की सेवा प्रभावित रखी थी। महेश पोद्दार ने उद्योगों को ऑक्सीजन के उत्पादन व इस्तेमाल की अनुमति के लिए भारत सरकार को लिखा पत्र। झारखंड से राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने झारखंड के लघु मध्यम उद्योगों को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के उत्पादन और दोहन की अनुमति देने की मांग की है। महेश पोद्दार ने इसके लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए अब ऑक्सीजन की जरूरत कम हुई है। देश के ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन के डेडिकेटेड प्लांट्स भी लग गए हैं, लेकिन झारखंड में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन बंद होने के कारण लाखों कामगार बेरोजगार बैठे हैं और उद्यमियों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। अकेले जमशेदपुर और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में टाटा मोटर्स की एंसिलरीज सहित 900 उद्यम प्रभावित हुए हैं और करीब 40 से 50 हजार कामगार बेरोजगार हैं। इसके अलावा फैब्रिकेटिंग सहित कई अन्य छोटे छोटे उद्यम चलाने वाले भी बेकार बैठे हैं, जबकि उनकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर जल्द से जल्द फैसला लेने का आग्रह किया है। झारखंड में ईसाई मिशनरियों ने की थी पत्रकारिता की शुरुआत। झारखंड में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत ईसाई मिशनरियों ने की थी। उन्होंने पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया। इन पत्रिकाओं में बाइबल के संदेश के साथ साथ स्थानीय खबरों, सूचनाओं के अलावा देश विदेश के समाचार भी होते थे। इन पत्रिकाओं को देखने से यह पता चलता था कि ये पत्रिकाएं उस दौर में किस तरह समाचार और सूचनाओं से खुद को अपडेट रखती थी। इसके बाद झारखंड बिहार से पहली पत्रिका निकली जो रांची से प्रकाशित हुई। उसका नाम था घर बंधु। इसका प्रकाशन 1872 में शुरू हुआ। 1 जून से बदल जाएंगे बैंक, गूगल फुटेज से जुड़े नियम, गैस के दाम में भी हो सकता है इजाफा। 1 जून से 5 बड़े बदलाव होने वाला है।
इनका झारखंड के लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। एक तरफ कुछ ऐसे नियमों में बदलाव हो रहे हैं जो आपको राहत दे सकता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे नियम जिन्हें अगर आप ध्यान नहीं रखते तो आपको बड़ा आर्थिक नुकसान या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने गैस के दाम, बैंक के नियम में बदलाव से लेकर गूगल फोटोज तक के नियम बदल रहे हैं। 6 जून तक बंद रहेगा आयकर विभाग का पोर्टल। आयकर विभाग करदाताओं की सुविधा को बढ़ाने के लिए एक अलग नया ई फाइलिंग वेब पोर्टल बना रहा है। इसका इस्तेमाल ITR दाखिल करने और अन्य कर संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा। इसके लिए वर्तमान में जो विभाग का पोर्टल है वो 1 जून से 6 जून तक के लिए बंद रहेगा। विभाग का सिस्टम विंग नए पोर्टल पर शिफ्टिंग का काम 6 जून तक खत्म करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद नए पोर्टल पर सुविधाजनक रूप से आयकर फाइल की जा सकेगी। स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण घरों में कैद बच्चों व किशोरों के बीच बढ़ रहा मानसिक तनाव का खतरा। कोरोना का सामाजिक परिवर्तन के साथ बच्चों का जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। यूनेस्को के मुताबिक कोरोना काल में स्कूल बंद होने से 862 मिलियन बच्चे और युवा प्रभावित हुए हैं, जो वैश्विक छात्र आबादी की अनुमानित आधी संख्या है। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य कई तरह से प्रभावित हुआ है, क्योंकि इस स्थिति ने उनके बढ़ने, सीखने, खेलने, व्यवहार, बातचीत और भावनाओं को प्रतिबंधित करने के तरीकों को बदल दिया। दुनिया में लगभग 15% बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार आए हैं। इनमें लगभग 50% मानसिक विकार 14 साल के बच्चों को प्रभावित करने लगा है। लॉकडाउन के कारण बच्चों का खेलना कूदना बंद हो गया है। इससे उनमें नकारात्मक आने का खतरा बना हुआ है। 26 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में तनाव और हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है। वयस्कों की तरह किशोर विशेष रूप से कोविड-19 से संबंधित भावनात्मक प्रतिक्रियाएं जैसे अकड़न, व्याकुलता, महामारी के बारे में सवाल पूछने का डर और चिड़चिड़ापन का अनुभव करते हैं। अगले माह से विमान किराया में बढ़ोतरी होगी। आप सबको बता देना चाहता हूं कि बढ़ोतरी कोरोना काल में यात्रियों की संख्या कम होने और आर्थिक नुकसान को लेकर की जा रही है। अब यात्रियों को विमान सफर के लिए किराया का 13 से 16% तक अतिरिक्त का भुगतान करना होगा, क्योंकि केंद्रीय नागर विमान मंत्रालय ने इस दिशा में निर्देश भी जारी कर दिया है, जिसके तहत 40 मिनट की दूरी वाले को 13% और 40 से 60 मिनट की दूरी वाले शहरों का किराया 16% अतिरिक्त देना होगा। अब रांची से दिल्ली का सफर करने वाले इकोनॉमी क्लास के विमान यात्रियों को 499 से 500 रुपये अतिरिक्त देना होगा। चक्रवाती तूफान यास की बारिश ने झारखंड के साहिबगंज में ढाया कहर, बंगाल से टूटा संपर्क। चक्रवाती तूफान यास गुजर गया, लेकिन झारखंड के साहिबगंज व आसपास के कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ। पहाड़ से उतरने वाले पानी के कारण बरहरवा प्रखंड के निसंद्रा के समीप NH80 सड़क बीच से कटकर बह गया। इससे झारखंड व पश्चिम बंगाल का संपर्क टूट गया है। बरहरवा से बंगाल जाना अब मुश्किल हो गया है। जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर सड़क टूटकर बह रही है वह पश्चिम बंगाल का फरक्का थाना क्षेत्र में आता है। इससे बरहरवा की ओर से बंगाल जाना मुश्किल हो गया है। एक भी वाहन पार नहीं हो रहा है। सड़क के ऊपर करीब 4 से 5 फीट पानी काफी तेज धार से बह रहा है। सड़क के बंद हो जाने के कारण बरहरवा क्षेत्र के व्यवसाय पर इसका सीधा असर पड़ रहा है।